नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाल ही में कंप्लीट हुए पेरिस ओलंपिक के बारे में बताएंगे। तो पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुआ है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल रहेगी और साथ ही साथ जो ओलंपिक का इतिहास रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो उन सभी फैक्टों के बारे में यहाँ बताया जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक के पहले हम ओलंपिक का इतिहास देख लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक के जो खेल यूनान से शुरू हुए थे। यूनान में ओलंपिया शहर है, ओलंपिया शहर में ये खेल की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इस खेल का नाम क्या है, ओलंपिक है। तो ये आपको याद रखने वाला फैक्ट है कि ओलंपिक का नाम कैसे पड़ा। तो ओलंपिक का नाम जो प्राचीन खेल थे जो कि यूनान शहर के ओलंपिया से शुरू हुए थे, कब शुरू हुए थे, तो 776 ईसा पूर्व की बात चल रही है। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर में इन खेलों की शुरुआत की गई थी और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। तो जो ओलंपिक नाम बना है उसके बारे में आप जरूर जान लें, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, यूनान में हुई थी। ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था और ओलंपिया शहर में होने के कारण इसका नाम वर्तमान तक क्या चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है। और तब से ये खेल 4 वर्षों में एक बार 394 ईसा तक खेले गए। उसके बाद जो है रोम के राजा थियोडोसियस ने जो है इन खेलों को बंद करवा दिया गया था, इनका आयोजन बंद हो गया था। अब बात करते हैं जो आधुनिक खेल की शुरुआत हुई है ओलंपिक की। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896। तो ये सन आपको याद रखना है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है, तो 1896 में हुई है। और किसके प्रयासों से हुई, तो फ्रांस के वेरोन डी कोवार्टिन, वेरोन फिएरे डी कोवार्टिन, तो ये नाम याद रखना है। इनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में ये खेल दोबारा शुरू किए गए थे। जब पहली बार किए गए थे तब भी यूनान का ही शहर था और दोबारा भी यूनान का ही शहर। और इस बार जब शुरू किए गए तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर फिर बराबर तब से लेके अभी तक इन खेलों को कंटिन्यू खेला जा रहा है। तो ये जो है ओलंपिक खेल हैं और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक में संपन्न हुए हैं। इनको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे शीतकालीन विंटर ओलंपिक भी होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक बोलते हैं जिनको। और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 में फ्रांस के चमोनिक्स शहर से की गई थी। तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 1924 में हुई है। तो ये जरूर याद रखें। शहर का नाम या देश का नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो भी आपको याद रखना। उसके बाद आपने सुना होगा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक। तो ये 3 जो है एडिशन होते हैं, 3 कैटेगरी में ओलंपिक होते हैं। तो ये पैरा ओलंपिक है और पहले पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में रोम, इटली में हुई थी। तो पैरा ओलंपिक जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं वो लोग खेलते हैं। तो रोम, जब आपका रोम सही नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं विकलांग हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं, तो वो लोग इसमें खेलते हैं। तो इसकी शुरुआत कब, 1960 से हुई थी। तो इसको भी याद रखें, कहाँ से, रोम जो है इटली का एक शहर है। तो ये तीनों प्रकार के ओलंपिक की हिस्ट्री है और ये तीनों प्रकार के ओलंपिक की हिस्ट्री आपको याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं भी पूछी जा सकती है। अब जो है ओलंपिक की समिति 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो पूरे ओलंपिक खेल को ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलेट करती है, नियम कानून सभी चीज़ों को बनाती है और चलाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही काम है। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो
1894 में स्थापित हो गई थी। और आईओसी या ओलंपिक का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। बहुत ही शांति प्रिय देश है स्विट्जरलैंड, और ओलंपिक के साथ साथ खेलों के ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। यदि आपसे किसी खेल का हेडक्वार्टर नहीं बन रहा है और स्विट्जरलैंड है ऑप्शन में, तो आप तुक्का मार सकते हैं। 60-70% सही होने के चांसेस रहेंगे उसमें। बट क्रिकेट का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, ये अभी आपको याद रखना है। तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड। और कौन से शहर में? लुसाने। तो आपको याद रखना है लुसाने, पर्टिकुलर आपके शहर के नाम से ये हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। और इसकी आधिकारिक 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा जो है स्विट्जरलैंड में जो आपका लुसाने हेडक्वार्टर है, और इसकी आधिकारिक भाषा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 105 है। तो ओलंपिक के जो सक्रिय एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर कंट्री हैं, वो कितनी है? 105 हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तब से लेके अभी तक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, तो इस पर भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। पहला और आखिरी तो आपको पता ही रहे, कई बार मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले जो अध्यक्ष रहे हैं डिमिट्रियास बैकेलस, 1894 से 1896 तक रहे हैं, जब हमारा ये संघ बना था, ओलंपिक संघ बना था। और पहले खेल 1896 में ही खेले गए थे। बेरोन पियरे डी कोबार्टिन, इन्हीं के प्रयासों से जो है ओलंपिक दोबारा शुरू हुआ था, और फ्रांस में हुआ था ये 1896 से 1825 तक ये जो हैं आपके अध्यक्ष रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के ही हैं, बेरोन पियरे डी कोबार्टिन। तो डिमिट्रियास बैकेलस यूनान के हैं, बेरोन पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस के हैं, काउंट हेनरी डी वैलेट लाटूर बेल्जियम के हैं, सिगफ्रिड एंडरस्ट्रॉम स्वीडन के हैं, एवरी वुडिंज अमेरिका के हैं, लॉर्ड किनानिन आयरलैंड के हैं, जुआन एंटोनिया समारांच स्पेन के, जैक्वेस रॉग बेल्जियम 2013 तक रहे हैं, और 2013 से थॉमस बाक, इनको जरूर याद रखें। थॉमस बाक कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, जर्मनी देश के हैं, और 2013 से वर्तमान तक कंटिन्यू इस पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो जरूर याद रखें थॉमस बाक का नाम याद। उसके बाद ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओलंपिक ध्वज ये किसने बनाया था? तो बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के ही सुझाव पर आप देखेंगे 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। और सर्वप्रथम इस ध्वज को 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। तो ओलंपिक का जो ध्वज बनाया गया उसको सबसे पहले किस ओलंपिक में? तो 1920 के ओलंपिक एंटवर्प जो कि आप देखेंगे बेल्जियम का ही एक शहर है। बेल्जियम में एंटवर्प में जो ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे पहले ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे। इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, सिल्क का कपड़ा रहता है जिस पर मध्य में 5 अलग अलग कलर के चक्र बने होते हैं, और वो चक्र अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। और ये कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया है, एक चक्र, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते NP कोहली। तो इससे आपके ये चक्र क्रम वाइज हो जाएंगे। NP कोहली, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो NP कोहली से आपका कलर का सीक्वेंस, चक्रों का सीक्वेंस आ जाएगा।
और कौन सा चक्र किस कॉन्टिनेंट के लिए है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जो आपका ब्लू जो है नीला, तो वो यूरोप के लिए है। तो आप देखेंगे यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है और उसका आसमान नीला दिखेगा पूरा, क्योंकि तीन तरफ नीले समुद्र से घिरा हुआ है। तो उसको आप याद रख सकते हैं। नीला किसका हो गया? यूरोप का हो गया। पीला चक्र आप देख पा रहे होंगे, पीला कलर जो है संक्रमण या संक्रमित या बीमार का जो है सिग्निफिकेंस होता है। और एशिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है, सबसे ज़्यादा संक्रमित चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। इससे आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो वो कहाँ से? चाइना से उसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एशिया का पीला हो गया। काला, तो ब्लैक कलर जो स्किन होती है वो ज़्यादातर कहाँ के? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों की होती, कारण क्योंकि वहाँ पर धूप ज़्यादा, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। तो जो विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादातर अफ्रीका कंट्री हैं तो वहाँ के लोगों की स्किन काली होती है। तो उससे आप रिलेट कर लें। उसके बाद हरा चक्र, तो हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ब्रेड बास्केट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, गेहूं आप देखें, डेयरी उत्पाद ये सब न्यूजीलैंड। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, हरे कलर से रिलेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओशिनियाई कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद रेड कलर, रेड जो है अमेरिका, पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। रेड या अपनी लाल आंखें दिखाता रहता है, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे अमेरिका। अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट जिसमें उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ जाते हैं, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो है ओलंपिक ध्वज पर अलग अलग कलर के चक्र हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। उसके बाद हम ओलंपिक मसाल देख लेते हैं। ओलंपिक फ्लेम, इसको जलाने की शुरुआत 1928 में हुई थी। और कहाँ से? एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड में आता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी जलाने की प्रक्रिया। 1936 बर्लिन ओलंपिक में मसाल के वर्तमान स्वरूप जो लेटेस्ट अभी अपनाया गया है, आपने देखा होगा ये मसाल जितने भी ओलंपिक मेंबर कंट्री होती हैं हर एक देश में पहुंचती है। ओलंपिक जब शुरू होता है उसके कुछ महीने पहले जला दी जाती है और ओलंपिक शुरू होने तक उस शहर जहां से ओलंपिक की शुरुआत होती वहां पहुंच जाती है। तो ये जो है वर्तमान स्वरूप है ओलंपिक का। बैकग्राउंड में और साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे उस ओलंपिक की मसाल का। इसी समय से ओलंपिक मसाल को जलाने का आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मसाल से खेल समारोह विशेष मसाल की प्रज्वलित की जाती है। तो ऐसे इसकी कहानी रही है। आपने अक्सर ओपनिंग सेरेमनी जो होती है उसमें देखा होगा इस मसाल को। तो ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। तो ये जरूर याद रखें। हाँ, यदि डीप में क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान मसाल का स्वरूप, तो वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक से हुआ था। उसके बाद ओलंपिक मेडल की बात करें तो ओलंपिक मेडल जो है 3 कैटेगरी के मेडल मिलते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड मिलता है, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, उसके निचले या उससे कम जो प्रदर्शन करता है उसे सिल्वर, और जो तृतीय क्रम में रहता है उसे ब्रॉन्ज दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी के ही मेडल रखे हैं एक खेल में। उसके अलग अलग जो हैं तीनों मेडल में इसलिए रखे गए, 1 या 2 भी रख सकते थे, लेकिन जो प्रथम 3 खिलाड़ी होते हैं जो उतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, इस कारण जो है ये 3 मेडल रखे गए हैं। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक की। तो 60 मिमी या मिलीमीटर आप देख पाएंगे वृत्त में 3 मिलीमीटर मोटा होता है। 3 mm आप देख लें ना, तो 60 mm आपका इसका सर्कल होता है और 3 mm आपकी इसकी थिकनेस होती, मोटाई होती है। उसके बाद यह 92.5% होता है। स्वर्ण पदक की बात हो गई और 92.5 रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है ये। तो ये हो गया आपका
गोल्ड मेडल। उसके बाद रजत पदक जो है 60 mm में 3 mm मोटाई वाला होता है, तो लगभग सेम होता है ये। और 92.5% किसका बना होता है, सिल्वर का ही बना होता है, रजत का ही बना होता है। जबकि गोल्ड में आप देखें तो 6 ग्राम गोल्ड होता है उसमें, 92% सिल्वर के साथ 6 ग्राम गोल्ड भी होता है। जबकि कांस्य की बात करें तो ब्रॉन्ज की बात करें, ये पूरे तरीके से कांस्य का ही बना होता है। और ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड आने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद हम देखें कि वर्तमान शुरुआत से लेके अभी तक और आगे आने वाले ओलंपिक कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं और कितने स्वर्ण पदक या जो देश में कितने देशों ने जो है भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो ये ऐसी जो सारी जानकारी इसमें दी गई है। शुरुआत हमने देखा कि जो 1896 से इन खेलों की शुरुआत हुई थी, एथेंस यूनान से हुई थी, फिर पेरिस ओलंपिक, सेंट लुइस, लंदन, बर्लिन। तो ऐसे जो हैं आपके ओलंपिक अलग अलग जगहों पर ये वेन्यू है जहाँ जहाँ ये ओलंपिक हुए हैं। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कैटेगरी में बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक लगभग चला। तो 1916 में आप देखेंगे बर्लिन जर्मनी में जो है ये वर्ल्ड वॉर चला था। जर्मनी ने काफ़ी तोड़फोड़ भी की थी वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मनी में ही ये हुआ। फिर 1920 वाला एंटवर्प बेल्जियम में हुआ। ये जो है 1920 वाला जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा ओलंपिक जो है स्थगित हुआ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो बेल्जियम में बर्लिन में जर्मनी बर्लिन में जो होने वाला था उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद एंटवर्प वाला हुआ, तो इसमें मैंने जो शुरू में बोला कि बर्लिन में हुआ तो वो नहीं हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं 3 ओलंपिक जो हैं नहीं हुए। 1916 बर्लिन, उसके बाद 1940 टोक्यो और 1944 लंदन। पहला वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और जो नीचे के 2 हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। 1940 टोक्यो में नहीं हुआ, 1944 लंदन में नहीं हुआ, फिर 48 में लंदन ब्रिटेन में फिर से करवाया गया। तो ये आपको याद रखने वाला है। वर्तमान में 2024 का पेरिस फ्रांस में हुआ, फिर 28 का लॉस एंजल्स में होना है और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो ये जो हैं आपके ओलंपिक के अलग अलग कंट्री जहाँ जहाँ हुआ है। 2020 का टोक्यो में, उसके पहले रियो डी जेनेरो बेल्जियम में हुआ, लंदन ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक। तो ऐसे करके ये ओलंपिक आप ज़रूर याद रखें, इससे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्तमान पेरिस ओलंपिक की। तो इसका आधिकारिक नाम ओलंपियाड, ये जो है कौन से नंबर का ओलंपियाड था, तो यहाँ आप गिन सकते हैं 10, 20, 30, 21, 22, 23। 23वें नंबर का ये ओलंपिक खेल था। नारा क्या था, खेल व्यापक रूप से खुले इस ओलंपिक का। अब इस ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में खेलों की संख्या कितनी थी, तो 32 खेल थे और इसके अतिरिक्त 4 और खेल इसमें जोड़े गए 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो ये जो है एक्स्ट्रा मतलब 36 टोटल खेल रहे हैं। वो 4 खेल कौन से हैं, तो यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग है, स्पोर्ट्स काइविंग है, स्केट बोर्डिंग है और सर्फिंग है। तो ये 4 अन्य खेल जो है 2024 पेरिस ओलंपिक में जोड़े गए हैं, तो इनको जरूर याद रखें। तो टोटल खेलों की संख्या 36 हो गई। कुल इवेंट कितने थे, 329 इवेंट में ये सभी खेल होने थे। एथलीट पूरे विश्व से लगभग 10,500 एथलीट पहुंचे। अब उसमें भारत के कितने थे, तो 117। आप यदि भारत से हैं और भारत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक हो जाता है कि भारत से कितने एथलीट का दल गया। तो इस बार 117 एथलीट का दल गया। उद्घाटन कब हुआ, 26 जुलाई 2024 को। समापन कब हुआ, 11 अगस्त 2024 को। पेरिस ओलंपिक का लोगो जो है वो क्या था, तो पेरिस ओलंपिक का लोगो स्वर्ण पदक ओलंपिक और लॉ मैरियन, ये जो है उसका लोगो था।
स्वर्ण पदक का मतलब उपलब्धि का प्रतीक होता है, ज्वाला मतलब उस ऊर्जा का प्रतीक जो हम साझा करते हैं, और मैरियन मतलब फ्रांस का प्रतीक, फ्रांस की इतिहास से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है उसका लोगो बनाया गया था। जो स्वर्ण पदक, ओलंपिक लॉ और मैरियन, ये तीन शब्द, इन तीन चीज़ों से मिलके ये लोगो क्रिएट किया गया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर जो है फ्रीज, जो कि फ्रीजियन टोपियों का प्रतिनिधित्व करता था, जो स्वतंत्रता का प्रतीक। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक, जो फ्रांस के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता था। और इसका नारा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, खेलों का पूरा खुलापन, तो ये जो है इसका नारा था। पेरिस ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक रहे वो स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के खिलाड़ी ए शरत कमल, तो इन लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में भारत का झंडा थामा हुआ था अपने हाथ में। पेरिस में स्टेड डी फ्रांस में सितारों से सजे हुए समापन समारोह में ओलंपिक की मशाल बुझा दी गई और साथ ही 2024 पेरिस ओलंपिक समाप्त हुए। और भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक रहे वो मनु भाकर, निशानेबाज, जिनने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, और साथ ही साथ हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश, तो हॉकी टीम ने भी एक कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है ध्वज वाहक रहे हैं समापन सेरेमनी के। 2024 ओलंपिक समापन समारोह में जो गीत गाए गए वो स्नूप, डॉक्टर ड्रोडे और बिली एलिस और रेड हॉट के द्वारा समापन सेरेमनी में गाना गाए गए थे। तो यहाँ पर ये उनकी डिटेल लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते कौन कौन से गाने उन्होंने गाए। उसके बाद यदि देखें मेडल टैली करें कि कौन से देश को कितने मेडल मिले, भारत को कितने मेडल, टॉप पर कौन रहा, भारत कौन सी रैंक पर, तो फर्स्ट पर रहा आपका USA, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ टोटल 126 मेडल जीते हैं। और ये जो है 2024 पेरिस ओलंपिक में नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर चाइना 91 पदक रहे, तीसरे नंबर पर जापान 45 पदक के साथ। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी मात्रा में मेडल जीते हैं। वहीं भारत की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे भारत 71वें नंबर पर है, जिसके पास कितने 6 पदक हैं। तो ये जो है एक जिसमें आपका सिल्वर है और 5 आपके कांस्य पदक, तो 6 पदक के साथ भारत कहाँ पर है, 71वें स्थान पर है, 71वें स्थान पर भारत है। तो टॉप 20 यहाँ पर लिस्ट आपको बताई गई है जिसमें आप देख पाएंगे, है ना। तीसरे नंबर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, ठीक। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इटली, 9वें नंबर पर जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, उज्बेकिस्तान, हंगरी, स्पेन, स्वीडन, केन्या, नॉर्वे, आयरलैंड, ब्राज़ील। तो ये टॉप 20 हैं। और जो 20वें नंबर पर उस ब्राज़ील है, उसने टोटल 20 मेडल जीते। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कम ज़्यादा मेडल ये गोल्ड के अकॉर्डिंग जो है टेबल बनाई जाती है मेडल टैली। तो यहाँ नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत 71वें स्थान पर है, ये याद रखना है। अब भारत में जो मेडल जीते हैं, जो 6 मेडल हैं, वो कौन कौन लाया है, तो नीरज चोपड़ा सिल्वर लेके आए हैं मेंस जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 में, 1 मेडल नीरज चोपड़ा जो कि सिल्वर लेके आए हैं। मनु भाकर, सरबजीत सिंह ब्रॉन्ज लेके आई हैं, वो भी 2 लेके आई हैं, इसलिए आपने देखा यहाँ 2 बनाए हैं वो। तो एक मिक्स्ड 10 मीटर जो एयर पिस्टल शूटिंग में और एक वुमन सिंगल 10 मीटर पिस्टल एयर शूटिंग में लेके आई हैं, 2 ब्रॉन्ज लेके आई हैं। तीसरा आपका इन्हीं का चौथा अमन सहरावत ब्रॉन्ज लेके आए हैं मेंस 57 kg रेसलिंग पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेके आई है
और स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज लेके आए हैं मेंस 50 मीटर राइफल, 3rd पोजीशन इनकी रही शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में। और साथ ही साथ विनेश फोगाट जिसका हमें बहुत ही दुख है, जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नहीं तो 1 मेडल उनका पक्का था और पूरा भरोसा था कि वो गोल्ड ही लेके आती, बट कोई बात नहीं। विनेश फोगाट जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो वो हो गई एक आपकी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पिछले 10 ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, तो इतना अच्छा नहीं रहा। इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो एक एक मेडल के लिए तरसता है, तो ये हमारा खेलों का स्तर दिखाता है या सरकार का प्रयास दिखाता है कि किस स्तर पर वो प्रयास कर रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1984 में कोई मेडल नहीं रहे, 1988 में नहीं, 1996 में 1 मेडल जीते, 2000 में 1 मेडल, 2004 में 1, 2008 में 3, इसमें गोल्ड रहा, अच्छी बात थी। 2012 में 6 मेडल जीते, 2016 में आप देख पा रहे होंगे 2 मेडल जीते, 2020 में जो है आपके 4 मेडल रहे टोटल, तो ये जो है, और 2024 में आप देख पा रहे होंगे 7 मेडल हैं। तो ये आपके 2020-24 में 7 मेडल हमने 7-6 मेडल हमने जीते हैं, बट गोल्ड की संख्या बहुत कम है और ग्रोथ बहुत ही कम है भारत की स्पोर्ट्स में। कम से कम हम 20 से 25 गोल्ड मेडल डिज़र्व करते हैं, और इतनी जनसंख्या हमारे पास है, इतनी सारी सुविधाएं दे सकती है भारत सरकार, इतना पैसा खर्च करती है, तो कम से कम जो है हमारे टोटल मेडल 50 से 60 रहने चाहिए। ये भारत के सभी व्यक्ति उम्मीद करते हैं भारत से। तो ये हमारा पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।